राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो सुनिए, एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वे किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, मैं इस समय तो लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वे साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी कि महाराज, क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुम बिल्कुल अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका आदि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि वह हजामत आदि अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन किया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने अब ऐसा ही करना शुरू कर दिया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में एक तरफ इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने तक को दाना ना रहा और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, इस कारण तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बीजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उनकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बीजर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमी है, वे छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है,
उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। ये सोचकर कहानी को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है, जब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानी ने सुने तो घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा भीजर का मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी कि रानी, देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करें? तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसे है तथा ये व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा कि बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था। इस कारण गुरु भगवान उनसे प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए हैं, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वे भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस से क्या करती थी? तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें इसे दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान। तब भगवान ने रात्रि में को राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर
अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद कर कर रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राजा नेत्रों में आंसू भर लाया और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा करो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कम से कम मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं। और कौन सी कहानी कहूँ, मुझको ये भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन ना बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा वहां पर कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ नहीं था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा की तो रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के सब लोग कहते हैं ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए
तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने कहा, ये हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के पास हो आए। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। रोकर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हो पाई थी तभी मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम कहकर उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा, जब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हरते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उस मनुष्य के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा, अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सवाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू कह, तथा मेरे खेत पर ही चलकर कहानी कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशलतापूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह कहने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो तो वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ पर लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। अगर मैं पड़ोस में देख आती हूँ, अगर कोई होगा तो वह आपकी कहानी सुन लेगा। यह कहकर वह देखने चली गई जिसने भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के यहाँ गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। ये बात राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ, तू चली जाना, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने के लायक नहीं है और भोजन आदि कुछ नहीं किया। रानी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, अपनी सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये समाचार सुन बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। उस समय तो रानी ने हाँ कर दी, लेकिन जब राजा की बहन ने ये समाचार सुना तो वह खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।